दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन। आज मैं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद विषय लेकर आया हूं, जो सभी सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर से फरवरी के बीच में सोचना पड़ता है इन विकल्पों के बारे में। इसलिए मैं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आज ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूं, जो जुड़ा हुआ है उनका इनकम टैक्स से, उनकी सेविंग से, उनके टैक्स प्लान से। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, उन सभी को इस वीडियो की बहुत ही अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको टैक्स सेविंग, इनकम टैक्स रिटर्न, इन सभी के बारे में एक थोड़ी सी रफ नॉलेज हो जाएगी और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज मैं आपके सामने धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक के जो निवेश होते हैं, उन निवेश के 5 सबसे फायदेमंद निवेश के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसमें कौन कौन से निवेश हैं? सबसे पहले तो आप जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा एनएससी के बारे में, पीएलआई के बारे में, पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और एलआईसी के बारे में। इसमें कौन से वो 5 सबसे फायदेमंद विकल्प हैं जिनको मैं क्रम बाई क्रम बताने जा रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिससे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मैं पहले नंबर पे बताऊंगा 5वें नंबर का, चौथे नंबर का, फिर सबसे लास्ट में बताऊंगा पहले नंबर का। तो प्लीज़ ये वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ 5वें नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, LIC। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, LIC हमारे देश की सबसे बड़ी एक बीमा कंपनी के रूप में अपने देश में काम करती है, भारत देश में काम करती है। और उसमें बहुत सारे जितने जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनने सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में LIC में अपना बीमा जरूर करवाया होगा। पर वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। आज के समय में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं जो LIC से दुगना भी रिटर्न दे देती हैं। और अगर आप रिस्क को लेंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, शेयर बाजार में जाएंगे, तो आपको कई गुना LIC के कंपैरिजन में कई गुना पैसा मिलेगा। पर मैं आपको आज वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें रिस्क होती है। मैं आपको जो रिटर्न पेपर पे जो पैसा मिलता है उसी के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे 5वें नंबर पे सबसे जो फायदेमंद विकल्प हैं LIC के, उनमें आप ये देख लीजिए कि बहुत सारी पॉलिसी हैं। किसी में कम प्रीमियम जमा होता है तो किसी में ज़्यादा प्रीमियम होता है। आप अपनी पॉलिसी को ऑब्जर्व करिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि LIC की जीवन लाभ है, जीवन उमंग है, जीवन ये बीमा रत्न कंपनी है, मनी बैक पॉलिसी है, जीवन आनंद है, कई सारी पॉलिसी हैं। उन सभी पॉलिसी को एक बार कंपेरिजन करके देखिए और उसमें से आप जो भी बेस्ट पॉलिसी लगे आपको, अगर वो पसंद आ रही है तो उनमें से आप कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। पर मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन करी है उसमें से जीवन लाभ सबसे फायदेमंद पॉलिसी मुझे नज़र आती है। यदि आप LIC में कोई बीमा कराना चाहते हैं तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप में एक कंपैरिजन कीजिए और मेरा जो सजेशन है तो आप उसके अनुसार जीवन लाभ में ही अपना बीमा कराएं। ठीक है, तो ये हुई LIC की पॉलिसी। अब सभी पॉलिसी को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि LIC में कई ढेरों सारी पॉलिसी हैं। उन सभी को मैंने ऑब्जर्व किया, सभी के निष्कर्ष निकालने पर मेरा निष्कर्ष केवल यही निकला कि जो सबसे ज़्यादा LIC में फ़ायदा है वो जीवन लाभ पॉलिसी में ही फ़ायदा है। अब आते हैं चौथे नंबर के विकल्प पर। तो जो फोर्थ नंबर का जो विकल्प है उसमें मैं रखने जा रहा हूँ NSC को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो NSC के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट होता है। मैं NSC क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में पर्याप्त कारण हैं। जो फोर्थ नंबर पे मैंने NSC को सिलेक्ट किया है कि आप अगर LIC में करना नहीं चाहते हैं तो NSC में कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न यह है जो मैं आपको बताता हूँ। NSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6.8 का एनुअल रिटर्न मिलता है,
जो हमारे कई सेविंग जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं उनसे तो ज़्यादा है ही। आजकल बैंक में जो एफडी भी हो रही हैं वो भी 5 से 6 के बीच में हो रही हैं, टाइम टू टाइम डिपेंड करती रहती हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं तो वो उसका रिटर्न बढ़ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, अगर कम टाइम के लिए लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने एनएससी का जो पैसा है उसको एनएससी में इन्वेस्ट कर दीजिए। बट एनएससी हुई चाहे एलआईसी हुई, इन सब का एक नुकसान है कि जब इसका पैसा मैच्योर होगा, मतलब आपकी मैच्योरिटी पर जब ये पैसा मिलेगा तो उस साल की इनकम में इसका पैसा ऐड हो जाएगा। यानी कि उस साल की इनकम जैसे ही आपकी बढ़ेगी तो वहाँ पर भी आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि इसका पैसा टैक्स फ्री नहीं होता है। अब थर्ड नंबर पे मैं लेने जा रहा हूँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएल लाइफ। ये पोस्ट ऑफिस की बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें आपको कंपैरेटिवली इंटरेस्ट भी मिलता है और सही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, आपका बीमा भी होता है। तो ये बहुत अच्छी है और इसका इंटरेस्ट रेट भी इनके कम एलआईसी और एनएससी के कंपैरिजन में भी ठीक है इसका इंटरेस्ट रेट। इसलिए मैं आपको थर्ड नंबर पर ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को रिकमेंड करूँगा। अब इसमें फिर से वही कि आपको ये बहुत सारी इनकी स्कीम अवेलेबल होती हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस में सुरक्षा है, संतोष है, सुविधा है, सुमंगल है, युगल सुरक्षा है, बाल जीवन बीमा योजना। तो आपके लिए बस इतना काम है कि आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा है, बट आपको इन सभी का कंपैरिजन करके खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको इसमें कंपैरिजन किस में ज़्यादा ठीक मिल रहा है। हालांकि ये एलआईसी से तो फिर भी अच्छी हैं। एलआईसी में बहुत ही लास्ट केस में रिकमेंड करता हूँ, कोई भी अगर मुझसे जानकारी लेता है तो मैं इससे सभी से यही बोलता हूँ कि एलआईसी जब आपको कुछ समझ में ना आए तभी एलआईसी में जाइए। एलआईसी से अच्छी स्कीम कई सारे जगह उपलब्ध मिलती हैं। और क्योंकि एलआईसी में एक दिक्कत ये रहती है कि उसका जो एलआईसी का पैसा मैच्योर होने पर मिलता है वो डिपेंड करता है बोनस रेट पे। और आज की डेट में बोनस रेट आप देख रहे होंगे वो 4 से 5% पे वेरी कर रहा है, और जबकि पीएलआई का है वो लगभग 7% के आसपास वेरी कर रहा है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको लेना है तो एलआईसी के कंपेरिजन में ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। अब मैंने दूसरे नंबर के विकल्प पर रखा है एसएसवाई को, सुकन्या समृद्धि योजना को। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। जितने भी सेविंग प्लान हैं उन सभी में सबसे अच्छा रिटर्न इसी का होता है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट है वो हाईएस्ट होता है। लेकिन इस स्कीम के साथ में एक टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी हुई है कि ये केवल बच्चियों के लिए ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप जब इस स्कीम में अपने आप को बच्चे को इनरोल करेंगे उससे 21 साल तक ये इनरोलमेंट उसका रहता है। तो इसका इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है अभी वर्तमान में वो 7.6 के समथिंग चल रहा है। और ये सभी स्कीमों में सबसे अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी का है। इसलिए अगर किसी सरकारी कर्मचारी के बच्ची है तो उसको अपना पैसा एक ना एक थोड़ा बहुत पैसा कहीं और करें वो एक अलग बात है, लेकिन इस स्कीम में उसे अपनी सेविंग ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट भारत में सबसे हाईएस्ट है जितनी भी स्कीम अवेलेबल हैं और जो रिटर्न में होती हैं, मतलब जिसमें रिस्क जीरो होता है। तो उन सभी में सबसे हाईएस्ट रिटर्न इसी स्कीम में होता है। तो मैं आपको ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूँगा, अगर आपके बेटी है तो उसका ज़रूर इसमें पॉलिसी कराइए। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो पहले नंबर पे विकल्प के तौर पे मैंने चुना है, ये सबसे हाईली रिकमेंडेड वीडियो है, सभी के लिए है और सभी के लिए ये स्कीम मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिस पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है और आपको किसी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं होते हैं। सभी जगह बैंकों में उपलब्ध होता है, पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है, कहीं भी। और इसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आप जैसा कि देख रहे होंगे पीछे 7.1 का इंटरेस्ट रेट है। बस इसमें एक ही कमी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बस ये 15 साल के पहले आप इसकी मैच्योरिटी नहीं ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कुछ स्कीम एफडी ऐसी होती हैं जो 5 साल के लिए आप ओपन कर सकते हैं, 5 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको 15 साल ही पैसा जमा करना पड़ेगा। 15 साल के पहले आपके लिए एक ऐसी स्कीम इसमें ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ साल बाद इसमें लोन ले सकते हैं इसी पीपीएफ पे।
तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पीपीएफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेविंग ऑप्शन है आपके लिए कि आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि जितने भी सेविंग प्लान होते हैं उन सभी में सबसे अच्छा रिटर्न ये दे रहा है। और ये इसमें आप खुद के नाम खुलवा सकते हैं, पत्नी के नाम, किसी के नाम भी खुलवा सकते हैं, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें जुड़ी नहीं है। इसलिए मेरा सबसे यही सजेशन है कि अगर आप अपना सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पीपीएफ में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें पता क्या होता है, इसमें ये होता है कि 15 साल बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो उस पैसे पे कोई भी मैच्योरिटी वाला जो पैसा होगा उस पे वो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जब भी मैच्योर होगा आपके पैसे में वो पैसा इंक्लूड नहीं होगा, आपके लिए वो पैसा टोटली फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, उस पर किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है। इसलिए ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। और मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सेविंग कर रहे हैं और आप कहीं अन्य जगह सेविंग कर रहे हैं तो वो आपकी एक अपनी इच्छा है, लेकिन पीपीएफ में कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर डालिए। और पीपीएफ की एक कंडीशन ये है कि मिनिमम इसमें 500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे हर साल, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। 80C के अंतर्गत आप चाहें तो 1.5 लाख रुपए जमा इसी के अंदर पूरा कर दीजिए। और बाकी अगर आपके पास ज़्यादा सेविंग के लिए ज़्यादा पैसा है तो उसको कई जगह एनएससी में हुआ, पीएलआई में हुआ, जहाँ भी आप मन चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर आपका मन है थोड़ा बहुत रिस्क लेने का तो म्यूचुअल फंड इससे भी अच्छा कई बार रिटर्न देता है, बट फिर भी मैं कहूँगा उसमें रिस्क होता है। और ये पैसा आपका पीपीएफ वाला पैसा रिस्क फ्री होता है। तो आज के लिए मैंने 5 बेस्ट सेविंग प्लान बताए हैं। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।